एकता कपूर का नागिन 6 लॉन्च होने के साथ ही खूब लाइमलाइट में बना हुआ है। शो ने पूरी तरह से ऑडियंस के बीच में सस्पेंस बनाया हुआ है। वहीं नागिन 6 का इस शनिवार काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीकेंड पर 3 ऐसे ट्विस्ट जो आने वाले हैं जिससे शो कई नए रिकॉर्ड्स अपने नाम कर सकता है। ऐसे में आपकी बेताबी को जल्दी से कम करते हुए बताते हैं शो में आने वाले इन 3 ट्विस्ट के बारे में। पहला ट्विस्ट, महाशेष नागिन के आगमन से होगा बड़ा कमाल। इस शनिवार जो शो में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है वो ये है कि प्रथा अपने महानागिन के रूप में आएगी। अब तक जिस प्रथा को शो में एक आम लड़की के रूप में देखा गया था, उसका पहली बार सर्वश्रेष्ठ नागिन रूप देखने को मिलेगा, जो महामारी से दुनिया की रक्षा करने के लिए ये रूप अपनाती नजर आने वाली है। देखा जाए तो अब तक तेजस्वी का प्रथा वाला किरदार एक नॉर्मल और भोली भाली लड़की के रूप में ही नजर आ रहा था, और इसी सिंपल रूप से शो ऑनलाइन टीआरपी के साथ साथ बांक की लिस्ट में भी धाकड़ एंट्री ले चुका है। वहीं अपने सिंपल अंदाज से ही तेजू ने बेस्ट पर्सनैलिटी की लिस्ट में नंबर 1 का खिताब भी अपने नाम कर लिया। ऐसे में जब तेजस्वी का महानागिन अवतार सामने आएगा तो शो में कई नए रिकॉर्ड्स भी बनेंगे। हो सकता है कि इस शनिवार का एपिसोड ऐसी रेटिंग्स हासिल करे जो नागिन के पिछले सीजन ने अब तक ना हासिल की हो। दूसरा ट्विस्ट, एक साथ आएंगी शेष नागिन और महाशेष नागिन। शो में जो दूसरा ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा वो ये कि पहली बार शेष नागिन यानी कि महक और महाशेष नागिन यानी कि तेजस्वी प्रकाश एक साथ अपने नागिन रूप में स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। एक तरफ जहां महक होगी नीली नागिन के रूप में, तो दूसरी तरफ होगी 100 शेष नागिनों की शक्ति वाली प्रथा महाशेष नागिन के रूप में। अब तक तो कई बार इन दोनों की झलकियां शो में देखने को मिली, लेकिन नागिन रूप में दोनों एक साथ स्क्रीन पर नजर नहीं आए हैं। फैंस भी इन दोनों को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए काफी बेताब हैं और ट्विटर पर लगातार अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर कर रहे हैं। और तीसरा ट्विस्ट, क्या ऋषभ वाकई में है असुर या कुछ और ही है तिल के पीछे का रहस्य? नागिन 6 के बीते वीकेंड एपिसोड में शेष नागिन को पहला असुर मरने से पहले ऋषभ की तरफ इशारा करता है और उसे देश का दुश्मन बताता है। वहीं नागिन अपनी शक्तियों से इस बात का पता लगाती है कि दूसरे असुर के हाथ में एक काला तिल है, जिसके बाद वैसा ही काला तिल ऋषभ के हाथ में भी नजर आता है। जिसके बाद शेष नागिन एपिसोड के अंत में ऋषभ को कार एक्सीडेंट में मारती नजर आती है। ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल भी है कि क्या वाकई ऋषभ ही दूसरा असुर है या फिर उस तिल के पीछे का रहस्य कुछ और ही है? क्या नागिन ने जिस तिल को अपनी शक्तियों से देखा वो असुर के होने का इशारा नहीं बल्कि नाग के होने का इशारा तो नहीं है? क्योंकि शो में ऋषभ का किरदार पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। वहीं अब तक ये बात भी साफ नहीं नजर आई कि आखिर शो में नाग का रोल कौन निभा रहा है। ऐसे में कहीं भोलेनाथ के मंदिर में शेष नागिन ने जिस तिल का इशारा देखा, क्या वो इस बात का इशारा तो नहीं कि ऋषभ असुर नहीं बल्कि इंसान के रूप में नाग है जो देश का रक्षक है? अब ऋषभ और तिल का क्या रहस्य है, ये साफ तौर पर इस वीकेंड पर ही पता चलेगा। साफ है कि इस वीकेंड पर ये 3 ट्विस्ट शो को जबरदस्त बनाने वाले हैं। अब देखना ये है कि इस बार नागिन 6 से कौन सा बड़ा रिकॉर्ड टूटने वाला है।